वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर तपस्वी ऋषियों ने सत्य पराक्रमी पांडवों को धीरज बंधाकर कुंती और माद्री को भी आश्वासन देते हुए कहा, सुभगे, तुम दोनों के पुत्र अभी बालक हैं, अतः तुम्हें किसी प्रकार देह त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग शत्रुदमन पांडवों को कौरव राष्ट्र की राजधानी में पहुंचा देंगे। राजा धृतराष्ट्र अधर्ममय धन के लिए लोभ रखता है, अतः वह कभी पांडवों के साथ यथा योग्य बर्ताव नहीं कर सकता। कुंती के रक्षक एवं सहायक विष्णुवंशी और राजा कुंती भोज हैं तथा माद्री के बलवानों में श्रेष्ठ महारथी शल्य उसके भाई हैं। इसमें संदेह नहीं है कि पति के साथ मृत्यु स्वीकार करना पत्नी के लिए महान फलदायक होता है, तथापि तुम दोनों के लिए यह कार्य अत्यंत कठोर है। यह बात भी सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। जो स्त्री साध्वी होती है वह अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य के पालन में अविचल भाव से लगी रहती है, यम और नियमों के पालन का क्लेश सहन करती है और मन, वाणी एवं शरीर द्वारा किए जाने वाले शुभ कर्मों तथा कृष्ण चांद्रायण आदि व्रत, उपवास और नियमों का अनुष्ठान करती है। वह क्षार और लवण आदि का त्याग करके एक बार ही भोजन करती और भूमि पर शयन करती है। वह किसी प्रकार से अपने शरीर को सुखाने के प्रयत्न में लगी रहती है, किंतु विषयों के द्वारा नष्ट हुई बुद्धि वाली जो नारी देह को पुष्ट करने में लगी रहती है, वह तो इस शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करके निसंदेह महान नरक को प्राप्त होती है। अतः साध्वी स्त्री को उचित है कि वह अपने शरीर को सुखाए, जिससे संपूर्ण विषय कामनाएं नष्ट हो जाएं। इस प्रकार उपर्युक्त धर्म का पालन करने वाली जो शुभ लक्षणा नारी अपने पतिदेव का चिंतन करती रहती है, वह अपने पति का भी उद्धार कर देती है। इस तरह वह स्वयं अपने को, अपने पति को एवं पुत्रों को भी संसार से तार देती है। अतः हम लोग तो यही अच्छा मानते हैं कि तुम दोनों जीवन धारण करो। कुंती बोली, महात्माओं, हमारे लिए महाराज पांडु की आज्ञा जैसे शिरोधार्य है, उसी प्रकार आप सब ब्राह्मणों की भी है। आपका आदेश मैं सिर माथे रखती हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। पूज्यपाद विप्रगण जैसा कहते हैं उसी को मैं अपने पति, पुत्रों तथा अपने आप के लिए भी परम कल्याणकारी समझती हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। माद्री ने कहा, कुंती देवी सभी पुत्रों के योगक्षेम के निर्वाह में, पालन पोषण में समर्थ हैं। कोई भी स्त्री चाहे वह अरुंधति ही क्यों ना हो, बुद्धि में इनकी समानता नहीं कर सकती। विष्णुवंशी के लोग तथा महाराज कुंती भोज भी कुंती के रक्षक एवं सहायक हैं। बहन, पुत्रों के पालन पोषण की शक्ति जैसे आप में है वैसी मुझ में नहीं है, अतः मैं पति का ही अनुगमन करना चाहती हूँ। पति के संयोग सुख से मेरी तृप्ति भी नहीं हुई है, अतः आप बड़ी महारानी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे पति लोक में जाने की आज्ञा दें। मैं वहीं धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और बुद्धिमान पति के चरणों की सेवा करूंगी। आर्य, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, यूं कहकर मद्र देश की राजकुमारी सती साध्वी माद्री ने कुंती को प्रणाम करके अपने दोनों जुड़वे पुत्र उन्हीं को सौंप दिए। तत्पश्चात उसने महर्षियों को मस्तक नवाकर पांडवों को हृदय से लगा लिया और बारंबार कुंती के तथा अपने पुत्रों के मस्तक सूंघकर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर कहा। माद्री बोली, बच्चों, कुंती देवी ही तुम सबों की असली माता है। मैं तो केवल दूध पिलाने वाली धाय थी। तुम्हारे पिता तो मर गए। अब बड़े भैया युधिष्ठिर ही धर्मतः तुम चारों भाइयों के पिता हैं। तुम सब बड़े बूढ़ों गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहना और सत्य एवं धर्म के पालन से कभी मुंह ना मोड़ना। ऐसा करने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होते और न कभी उनकी पराजय ही होती है। अतः तुम सब भाई आलस्य छोड़कर गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहना। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तत्पश्चात माद्री ने ऋषियों और कुंती को बारंबार नमस्कार करके क्लेश से क्लांत हो कुंती देवी से दीनतापूर्वक कहा, विष्णु कुल नंदनी, आप धन्य हैं। आपकी समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि आपको इन अमित तेजस्वी तथा यशस्वी पांचों पुत्रों के बल, पराक्रम, तेज, योग बल तथा महात्म देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैंने स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखकर इन महर्षियों के समीप जो यह बात कही है वह कदापि मिथ्या ना हो। देवी, आप मेरी गुरु, वंदनीय तथा पूजनीय हैं। अवस्था में बड़ी तथा गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। समस्त नैसर्गिक सद्गुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं।
यादव नंदिनी, अब मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। आपके प्रयत्नों द्वारा जैसे भी मुझे धर्म, स्वर्ग तथा कीर्ति की प्राप्ति हो, वैसा सहयोग आप इस अवसर पर करें। मन में किसी दूसरे विचार को स्थान न दें। तब यशस्विनी कुंती ने वाष्प गदगद वाणी में कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। विशाल लोचने, तुम्हें आज ही स्वर्गलोक में पति का समागम प्राप्त हो। भामिनी, तुम स्वर्ग में पति से मिलकर अनंत वर्षों तक प्रसन्न रहो। माद्री बोली, मेरे इस शरीर को महाराज के शरीर के साथ ही अच्छी प्रकार ढककर दग्ध कर देना चाहिए। बड़ी बहन, आप मेरा यह प्रिय कार्य कर दें। मेरे पुत्रों का हित चाहती हुई सावधान रहकर उनका पालन पोषण करें। इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे आपसे कहने योग्य नहीं जान पड़ती। यह कहकर पांडु की यशस्विनी धर्मपत्नी माद्री चिता की आग पर रखे हुए नरश्रेष्ठ पांडु के शव के साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी। तदंतर प्रेत कर्म के पारंगत विद्वान पुरोहित काश्यप ने स्नान करके सुवर्ण खंड, घृत, तिल, दही, चावल, जल से भरा घड़ा और फरसा आदि वस्तुओं को एकत्रित करके तपस्वी मुनियों द्वारा अश्वमेघ की अग्नि मंगवाई और उसे चारों ओर से चिता से छुलाकर यथा योग्य शास्त्रीय विधि से पांडु का दाह संस्कार करवाया। भाइयों सहित निष्पाप युधिष्ठिर ने नूतन वस्त्र धारण करके पुरोहित की आज्ञा के अनुसार जलांजलि देने का कार्य पूरा किया। सशृंग निवासी तपस्वी मुनियों और चारणों ने आदरणीय राजा पांडु के परलोक संबंधी सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में परलोक गमन विषयक 124वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि ऋषियों का कुंती और पांडवों को लेकर हस्तिनापुर जाना और उन्हें भीष्म आदि के हाथों में सौंपना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।